हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का मंथली असेसमेंट का प्रैक्टिस सेट का सेट 3। यानी इसके पहले भी 2 सेट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए आप, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको क्लास 7 वाला फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सेट 1 सेट 2 सब दिख जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियोज़ होंगे वहाँ पर, आपको जो भी देखना होगा आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आप के लिए कोई भी वीडियोस बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों गणित से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? गणित से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। इसमें सभी ऐसे सवाल लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। यानी एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य सवाल हैं, यानी कोई भी सवाल जो है छोड़ने लायक नहीं है। काफ़ी सभी सवाल और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए जो गणित का सवाल लेकर के आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3x स्क्वायर में से -11x स्क्वायर को घटाना है, ठीक है। इसको घटाना है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको करना क्या है। जैसे 3x स्क्वायर यानी इसमें से इसको घटाना है, तो आप इसको आगे रखेंगे 3x स्क्वायर को, यानी आप यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। घटाने बोला है तो आप माइनस का चिन्ह देंगे। घटाना किसको है? -11x स्क्वायर को, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -11x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा कि जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो ये माइनस से जब माइनस टकराएगा तो माइनस और माइनस टकराने से क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है। क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये तो मैंने सवाल लिख दिया। इसके बाद 3x स्क्वायर यहाँ से लिया, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। 11x स्क्वायर हो गया। अब 11x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मिलकर कितना हो गया बच्चों? 14x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 14x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इस तरह का प्रैक्टिस सेट क्यों कर रहे हैं। बच्चों प्रैक्टिस सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन आपके घर पे मिल जाता है, मोबाइल पे मिल जाता है, तो आप घर पे बैठ करके आराम से लिख लेते हैं, चाहे गूगल कर लेते हैं चाहे यूट्यूब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर सेट आपको स्कूल में बुला करके आपको कहा जाए कि नहीं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करना है, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है, चाहे आपके घर पे हो चाहे स्कूल पे हो। आपको डरना नहीं है, आप बेझिझक होकर के अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा दूसरा सवाल है कि x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर को जोड़ना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जोड़ने का बात बोला तो कहाँ कहाँ जोड़ का साइन लगेगा? जहाँ कॉमा है वहाँ लगेगा और जहाँ और का निशान है वहाँ लगेगा, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है? -x स्क्वायर को तो -x स्क्वायर लिखेंगे, जोड़ना है किस में? 3x स्क्वायर में, तो फिर 3x स्क्वायर लिखिए। फिर जोड़ना है किसमें? 5x स्क्वायर को, तो फिर 5x स्क्वायर को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो एक एक्स स्क्वायर घटा दीजिए 3 में, तो बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 5x स्क्वायर, तो 2 5 कितना हो गया बच्चों? 7x स्क्वायर। तो इसी चीज़ को बच्चों यहाँ पर अच्छे से लिख दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि 82 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। बच्चों यहाँ पर आपको दो तरह का सवाल देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपका पूरक, एक मिलेगा आपका समपूरक, ठीक है। और इससे हट के और कोई सवाल नहीं मिलेगा। एक मिलेगा या तो आपको पूरक कोण निकालने बोलेगा या आपको समपूरक कोण निकालने बोलेगा। बच्चों यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखना है। अगर पूरक कोण निकालने बोलेगा तो 90 में से घटाकर बताएंगे, और यदि समपूरक कोण बोलेगा तो उसको हम 180 में से घटाकर बता देंगे। बस बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग एग्जाम के समय में भूल जाते हैं कि 90 में से घटाना है कि 180 में से घटाना है। तो इसकी पहचान आपको कैसे करना है? देखिए एक है 90 और एक है कितना बच्चों? 80, 180। तो बड़ा कौन है बच्चों बताओ? बड़ा है ये, छोटा ये है। अब देखिए यहाँ पे है पूरक लिखा हुआ, यहाँ पे है समपूरक लिखा हुआ। आप इसमें से बताइए कि सबसे छोटा वर्ड कौन लग रहा है? पूरक। और सबसे बड़ा वर्ड कौन लग रहा है? समपूरक। तो यहाँ पे हल्का कौन लग रहा है? पूरक। और भारी भरकम कौन सा वर्ड लग रहा है? समपूरक। समझ में आ गया बच्चों? यानी इसका मतलब आप इसमें 90 में से घटाएंगे, और समपूरक अगर बोलेगा तो 180 में से घटाएंगे। ये आपको याद रखने के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा था पूरक, तो आप 90 में से आप यदि घटा देंगे 82 तो बचेगा कितना बच्चों? 8 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चों हमारा 65 का संपूरक कोण निकालने बोला है, तो संपूरक का मतलब 180 में से घटाना है। तो जब आप 180 में से 65 को घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता है बच्चों। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा रुक करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण कितना हो सकता है। देखिए बच्चों, एक त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है। न्यून कोण का मतलब आप पहले समझिए, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, जिसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री से कम। तो अधिक से अधिक आपको देखिए, त्रिभुज जो होता है बच्चों, तो त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप अधिक से अधिक कितना कम ले सकते हैं, तो अधिक से अधिक आप 3 कोण ले सकते हैं। आप देखिए 60-60 करके पुरा सकते हैं 180। ठीक है, तो यहाँ ई कोना भी 60 ले सकते हैं, ई कोना भी 60 ले सकते हैं, ई कोना भी 60 है, तो 6 दिया कितना हो गया 118, 180 डिग्री, यानी 18 180 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अधिक से अधिक 3 को जो है आप न्यून कोण ले सकते हैं एक त्रिभुज में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल हिंदी से लिया गया है, और इसके पहले सवाल में आपसे कहा गया है आशय स्पष्ट करें। आशय का मतलब होता है बच्चों अर्थ स्पष्ट करना, और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिला है कि पोयम को कोई भी छोटा सा टुकड़ा आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका अर्थ लिखिए। ठीक है, तो हमने लिया है यहाँ पर से एक बीच कोई कविता है आपके बुक में हिंदी में, तो हमने उससे एक थोड़ा सा लिया है, और एक बुक का सवाल है, मैंने अपने से नहीं लिया है, ये बुक में सवाल है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्य मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट करना। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके जवाब में लिखना है, प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि बीज में पौधे का अंकुर बंद रहता है, जो संपूर्ण जग में बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि बीज में पौधों का अंकुर बंद रहता है, जो संपूर्ण जग में बंधन को तोड़कर अपने जीवन रूपी सत्य को प्राप्त करना चाहता है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए उसे अपनी चिर निद्रा से जागना पड़ता है, और बंधन से मुक्ति के फलस्वरूप वह अपना वास्तविक जीवन पौधे के रूप में प्राप्त करता है। तो ये रहा बच्चों उसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि निम्न शब्दों का एक एक पर्यायवाची आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए, आपके मंथली असेसमेंट के लिए, आपके टेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको एक एक पर्यायवाची बताना है। जैसे फूल, फूल का पर्यायवाची क्या हो गया, पुष्प। बच्चों पर्यायवाची का मतलब होता है उसको हम लोग अन्य किस नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा बात समझ लीजिए। तो फूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुष्प भी बोल सकते हैं। निद्रा, निद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नींद भी बोलते हैं। पादप, पादप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेड़ भी बोलते हैं, पेड़ पौधा। संसार, संसार को हम लोग और किस नाम से बोला सकते, जगत, जगत बोल सकते हैं। प्रकाश, प्रकाश का अन्य नाम क्या ले सकते हैं बच्चों, हम लोग उजाला ले सकते हैं। और पुत्र, पुत्र का हम लोग अन्य नाम क्या ले सकते हैं बच्चों, बेटा ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके मंथली असेसमेंट के लिए। तो चलिए बच्चों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बार बार आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा आपके इस चैनल पे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है विज्ञान से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला सवाल आपके लिए है बच्चों कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है हवा में, जल में, या फिर दोनों जगह, या फिर इनमें से कोई नहीं। नॉट का मतलब होता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीवन की जो शुरुआत हुई थी बच्चों सबसे पहले हुई थी कहाँ हुई थी, जल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जलीय ग्रह किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है बच्चों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बच्चों जलीय ग्रह कहा जाता है हमारी पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें, यानी जल संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए उसी को बताना है।
तो बच्चों जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करने की यहाँ पे 3 बातें आपको दे दी गई है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, टैंकर के द्वारा पानी दूसरी जगह पहुँचाकर, बांधों का निर्माण करके। ठीक है, ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस आंसर के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न नामों का संकेत लिखना है, यानी कि उसका सिंबल लिखना है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग क्या किससे दर्शाएंगे बच्चों? H से। हाइड्रोजन को किससे दर्शाएंगे? S से। ठीक है, कार्बन को देख लीजिए, कार्बन को किससे? C से, और नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सोडियम का संकेत क्या हो गया बच्चों? Na। ठीक है, मैग्नीशियम का बच्चों Mg, मैग्नीशियम का क्या हो गया बच्चों? Mg, और जल का क्या हो गया बच्चों? H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। साधारण नमक का बच्चों हो जाएगा NaCl। ठीक है, और चूना का हो जाएगा CaO। क्या हो जाएगा बच्चों? CaO। एंड चूना पत्थर का हो जाएगा बच्चों आपका CaCO3। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है सामाजिक विज्ञान से। पहला सवाल है मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस है बलशाली, बहादुर, कमज़ोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शंस नंबर बी, बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात का मुख्य बंदरगाह कहाँ है? मुंबई, सूरत, कलकत्ता या फिर नॉर्थ। तो बच्चों यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात में पहली बात मुंबई नहीं है, मुंबई तो महाराष्ट्र में है, कलकत्ता बंगाल में है। तो गुजरात में कौन होगा बच्चों? सूरत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1600 AD, 1627 AD, 1656 AD, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1627 AD। नेक्स्ट, अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 6400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? नदी का मुहाना किसे कहते हैं? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जिस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट, छठा सवाल है बच्चों हमारा, अमेजन बेसिन में स्थित 2 देशों के नाम बताना है आपको। तो अमेजन बेसिन में स्थित 2 देशों के नाम क्या हो गया बच्चों? ब्राज़ील और पेरू। पहला क्या हो गया? ब्राज़ील, और दूसरा क्या हो गया बच्चों? पेरू। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।